नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ईमान के बारे में बात चल रही थी, जिसका एक हिस्सा आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आपने पहला हिस्सा सुना होगा और आज की वीडियो में उसके आगे की बात बताऊंगा। कल के वीडियो में आखिर में बात आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन कब्र से निकले और फिर ईमान लाकर वापस कब्र में चले गए। तो इस तरह की बात दिमाग में आ सकती है कि दोबारा जिंदा होना कैसे मुमकिन है। तो उसका जवाब यह है कि इन दोनों का जिंदा होना और ईमान लाना न अकलन महाल है न शरअन, इसलिए कि कुरान पाक से साबित है कि बनी इसराइल के मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे जिंदा हुए। जब ये सब बातें साबित हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के जिंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज माने हो सकती है। और जिस हदीस में ये आया कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मगफिरत की इजाजत तलब की तो मुझे उसकी इजाजत न मिली, तो ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के जिंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिंदा होकर ईमान लाना ये हज्जतुल वदा के मौके पर हुआ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल से चंद ही माह पहले का वाक़या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मरातिबो दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे। तो हो सकता है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को खुदावंद ताला ने ये शरफ नहीं अता फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुसलमान हो, मगर बाद में इस फजलो शरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सरफराज फरमा दिया कि आपके वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को साहबे ईमान बना दिया। और काजी इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी से ये सवाल किया गया कि एक शख्स कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आबा उजदाद जहन्नम में है, तो आपने फरमाया कि ऐसा कहने वाला शख्स मलऊन है, लानती है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं तो अल्लाह उनको दुनिया व आखिरत में मलऊन कर देगा। हाफिज शमसुद्दीन दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को अपने नातिया अशआर में इस तरह बयान फरमाया है, हबल्लाहु नबिय्य मज़ीद फज़लिन अला फज़लिन व कान बिही रऊफ़ा, कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को फजल बालाए फजल से भी बढ़कर फजीलत अता फरमाई और अल्लाह उन पर बहुत मेहरबान है। फ़अहया उम्महु व कज़ा अबाहु लिईमान बिही फज़लन लतीफ़ा, इसलिए कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के माँ बाप को हुजूर पर ईमान लाने के लिए अपने फजलो करम से जिंदा फरमा दिया। फसल्लिम फल कदीम बिही कदीर व इन कानल हदीस बिही ज़ईफ़ा, तो तुम इस बात को मान लो कि खुदावंद ताला इस बात पर कादिर है, अगरचे ये हदीस ज़ईफ़ है। इसी तरह एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अल्लाह ने जिंदा फरमाया, यहाँ तक कि वो दोनों ईमान लाए और फिर वफात पा गए। यह हदीस सही है और जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही बताया है उनमें से इमाम कुर्तुबी और शाम के हाफिजुल हदीस इब्न नासिरुद्दीन भी है। और इसमें तान करना बेमहल और बेजा है, इसलिए कि करामात और खुसूसियात की शान ही यही है कि वो कवायद और आदात के खिलाफ हुआ करती है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का मौत के बाद उठकर ईमान लाना, ये ईमान उनके लिए नाफे है। उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को निस्बते रसूल की वजह से जो कमाल हासिल है वो दूसरों के लिए नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस लई तशारी मा फ़अल अबवाय, यानी काश मुझे खबर होती कि मेरे वालिदैन के साथ क्या मामला किया गया। इस हदीस के बारे में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्रे मंसूर में फरमाया कि ये हदीस मुरसल और ज़ईफ़ुल इस्नाद है। बहरहाल ऊपर की बताई हुई बातों को सुनने और देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ वालिहाना अकीदत और ईमानी मोहब्बत का यही तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और तमाम आबाओ अजदाद बल्कि तमाम रिश्तेदारों के साथ अदब व एहतराम का इल्तिजाम रखा जाए, बरखिलाफ उन रिश्तेदारों के जिनका काफिर और जहन्नमी होना कुरान और हदीस से यकीनी तौर पर साबित है, जैसे कि अबू लहब और उसकी बीवी। कुरान पाक ने उसकी तरफ इशारा किया हम्मालतल हतब के जरिए से। उसके अलावा बाकी तमाम क़राबत वालों का अदब मलहूज़े खातिर रखना लाजिम है, इसलिए कि जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से निस्बते क़राबत हासिल है उनकी बेअदबी व गुस्ताखी यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ईज़ा रसानी का बाइस होगा और आप कुरान का
फरमान पढ़ चुके हैं कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं वो दुनिया व आखिरत में मलऊन है। दोस्तों, ये तमाम बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान के बारे में थी, जिसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान क्या था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और आगे इंशाअल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुतालिक बहुत कीमती बातें बताऊंगा। इस तरह के वाक़यात और कीमती बातें अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिल जाया करे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।